राष्ट्रवासियों, दाती गुरु मंत्र मेरे जीवन का एक सपना है। मैं इस राष्ट्र के लिए काम करता हूं। मेरा राष्ट्र प्रगति करे, मेरे राष्ट्र में विकास हो और मेरे राष्ट्र में संपूर्ण शुभ और सौभाग्यपूर्ण वातावरण हो, यह मेरा प्रयास हमेशा रहता है। सुख और सौभाग्य वृद्धि करने के लिए हर रोज कुछ न कुछ उपाय लेके आपके सामने आता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, और ये बहुत जरूरी है, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इन उपायों का प्रभाव तभी होगा जब आपके कर्म ठीक होंगे। आपको कर्म करना पड़ेगा और कर्म भी शुभ होने चाहिए। शुभ कर्मों को करते हुए यदि इन उपायों का आप सहारा लेंगे, इन उपायों को आप अपनाएंगे, तो आपको सहज सफलता मिल जाएगी। लेकिन यदि आपके कर्म ठीक नहीं और आप उपाय कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक उसी तरह जैसे आपको बुखार है और डॉक्टर ने कहा कि ये दवा इतने बजे, ये दवा इतने बजे, और ये दवा इतने बजे, ये दवा इतने बजे, आप डॉक्टर के कहे अनुसार दवा तो ले लेते हैं, लेकिन आप उन प्रयोजों का पालन नहीं करते जिनसे बुखार नहीं आए। आप वो सारे कार्य भी करते जिनसे बुखार आए, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कर्म सुधारते हुए, कर्मों का ध्यान रखते हुए यदि इन उपायों का आप सहारा लेंगे तो आपको सहज में और सरलता से सफलता प्राप्त हो जाएगी। एक बात मैं लोगों को हमेशा कहता रहता हूं, क्योंकि कर्म प्रधान है और कर्म ही मनुष्य के दशा और दिशा दोनों ही बदले, और ग्रह कर्मों के आधार पर आपको फल दे। यदि आपके कर्म अच्छे तो ग्रह आपको राजा बना देंगे, और कर्म आपके ठीक नहीं तो ग्रह आपके कर्मों को सुधार कर आपको सदाचार के मार्ग पर लाकर खड़े कर देंगे। ग्रहों का काम ही यही है कि आपके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आए, आपको शुभ राह दिखाएं, सही राह दिखाएं, और आपका जीवन सुखी हो, वो प्रयास करते रहते हैं। मानव का स्वभाव है कि वो अच्छाई को बहुत कम स्वीकार करता है, इसलिए हमेशा अंगुली ग्रहों पे उठाते हैं कि ग्रहों की वजह से हमें प्रॉब्लम है। राष्ट्रवासियों, ग्रहादिनाम जगतसुरो शनिष्ठा प्रथमा ग्रह, जिस शनिदेव के बारे में इतनी गलत भ्रांतियां और भय फैला रखा है, वास्तव में वो कर्म, धर्म, नीति, ज्ञान, भक्ति, प्रेम और सत्य का देवता है। मानव जीवन पर शनि का कभी प्रतिकूल प्रभाव नहीं। मानव के ऊपर प्रतिकूलता उसके अपने कर्मों का प्रभाव, प्रतिकूल कर्मों का प्रभाव मानव के ऊपर था। शनि महाराज कभी प्रतिकूल नहीं होते, प्रतिकूल है हम अपने कर्म, और यदि हम कर्म सुधारे और उपाय करेंगे तो हमारे जीवन में सुकून और शांति जरूर आएगी। इस राष्ट्र से हमेशा एक प्रार्थना करता आया हूं कि भारतीय संस्कृति अपने आप में अपूर्व, बेजोड़ और इसका कोई सानी नहीं है। यदि हम भारतीय संस्कृति का अपने जीवन में समावेश कर लें तो आदि समस्या तो हमारी ऐसी हल हो जाएगी। उसके बावजूद बहुत से लोगों ने हमें कहा है कि दाते महाराज लाख प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा आमदनी से खर्च ज्यादा रहता है, पूंजी में से ही खर्च हो जाता है। कई प्रकार के तरीके अपनाने के बावजूद भी हम धन को एकत्र नहीं कर पा रहे, संचय नहीं कर पा रहे। आर्थिक स्थिति पहले की तरह नाजुक की नाजुक बनी रहती। इसके उबरने के लिए कोई शास्त्रोक्त सहारा बताइए, एक शास्त्रोक्त उपाय बताइए। बहुत सुंदर उपाय बताने जा रहा हूं और इससे आपको राहत मिल जाएगी। किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात में यह उपाय करना चाहिए। रात के समय चंद्रमा को दही और भात का नैवेद्य श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। दही भात का नैवेद्य चंद्रमा को अर्पित केवल केले के पत्ते पर ही समर्पित किया जाना चाहिए। नैवेद्य को चांदी की छोटी कटोरी में भी रखा जा सकता है, लेकिन केले पर बहुत अच्छा माना जाता है। आपने केले के पत्ते पर दही और भात का नैवेद्य प्रसाद रखा, शुद्ध घी का दीपक जलाया और एक माला ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पूर्णिमा के दिन जो नैवेद्य आपने चंद्रमा को अर्पित किया है, जाप और पूजा करने के उपरांत उस नैवेद्य में से थोड़ा सा प्रसाद आप भी लें और उसके बाद ये प्रसाद गरीबों में बांट दें। नियमित रूप से जिस लक्ष्मी बीज मंत्र का मैंने जाप बताया, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक आप जाप करेंगे, घी का दीपक जलाएंगे और नियमित रूप से गरीब गाय को आप भोजन और चारा देंगे, तो आपके लिए बहुत अनुकूल सफलता मिल जाएगी और आपको कारोबार संबंधी संपूर्ण समस्याओं का निवारण हो जाएगा। यह अद्भुत उपाय है। किसी भी माह की अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लेकर और पूर्णिमा तक ये उपाय किया। रात्रि में केले के पत्ते के ऊपर दही और भात का नैवेद्य रखा, घी का दीपक जलाया और लक्ष्मी बीज मंत्र का 108 बार जाप किया। ऐसा हर रोज करें और जाप के उपरांत वो प्रसाद गरीबों में बांट दे, गाय को खिला दे, अच्छा रहेगा। और पूर्णिमा का दिन प्रसाद चढ़ाने के बाद 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद उस प्रसाद में थोड़ा सा प्रसाद आप ग्रहण करें, बाकी गरीब कन्याओं या गाय को बांट दें। ऐसा आप नियमित हर माह करते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और कारोबार में वृद्धि होगी और आपकी व्यापार संबंधी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। नमन।